आखिर इमरान खान की जान को किन 3 अफराद से ख़तरा है? मुराद सईद की आखिरकार मुराद पूरी हो गई। नून लीग ने तालीम के ऊपर कितना बुरा वो हमला किया। क्रिकेट सियासत की नज़र हो गया और तहरीक इंसाफ के अंदर आपस की लड़ाई किस नौयत की है। आज की इस अहम गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब जेल में हैं और उनके बाकी हज़ारों कारकुनान हैं वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कुछ को रिहाई मिली और रिहा होने वाले लोगों ने एक रोज़ कबल इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। वो सारे जो कैद थे अब जो रिहा हुए वो जमा हुए और जमा होने के बाद उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हम इमरान खान साहब और दीगर जेल के अंदर कैदियों की रिहाई के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाएंगे। चूँकि जब ये कैद हुए तो इनको एहसास है, सख्ती से इस बात का इदराक है कैद कितनी मुश्किल है और किस नौइयत की सोबतें वो वहाँ बर्दाश्त करना पड़ती हैं, बनिस्बत इसके कि जो आज़ाद आज़ाद हैं उनको कैद की वैल्यू, मुसीबतों और चीज़ों का क्या पता। उन्हें आज़ाद लोगों को तो अपनी आज़ादी की वैल्यू का इल्म नहीं होता। तो इस तरह से देखा जाए तो रिहा होने वाले लोग इमरान खान साहब की हमायत में उनकी रिहाई के लिए और दीगर कैदियों की रिहाई के लिए अगर ये चीज़ मुहिम चलाएंगे तो वहीं पर ये बात भी कह दी गई। इमरान खान साहब ने खुद भी सहाफ़ियों से बात की, गैर रस्मी गुफ्तगू, और बुशरा बेगम ने भी बातचीत की। इमरान खान साहब ने बहुत अहम चीज़ें कहीं, लेकिन ये भी कह दिया गया कि किन 3 बड़े पाक फ़ौज के अफसरान हैं वो इस बात के ज़िम्मेदार होंगे अगर इमरान खान की जान ली गई या इमरान खान की जान को या उनकी सेहत को कुछ हुआ तो। इस सिलसिले में सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो मीडिया से बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह के बयान पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि माफिया ऐसा ही करते हैं। इमरान खान की अडयाला जेल में जो गुफ्तगू थी उन्होंने सिर्फ इतना जुमला कहा कि जो माफिया होता है वो ऐसा ही करता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में उनका कहना था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि PTI की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए। 9 मई वाक़यात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस CCTV फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने CCTV फुटेज चोरी की है वही 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। यस, ये बहुत अच्छी बात कही। यही रियासती चोर, ये वही हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के दरवाजे शीशे तोड़ के वहाँ से इमरान खान को गिरफ्तार किया था। ये वही हैं जो जजों की नंगी गंदी वीडियो बनाते हैं। ये वही हैं जो गिरफ्तार करने के दौरान और उसके बाद वो कैमरे चोरी करके ले जाते हैं। और इमरान खान ने कहा कि जिसने CCTV फुटेज चोरी की है ये वही लोग हैं। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, चोर तो सामने है। अब जज साहब और अदालतें कुछ ना कर सकें, चोर ताकतवर हो और जजेस अंधे हों तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि वही चोर है जिसने फुटेज चोरी की थी और वही 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। इमरान खान की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मज़ीद इमरान खान साहब को पता है कि अमेरिका में क्या हुआ, डोनाल्ड लू से क्या पूछा गया, डोनाल्ड लू ने क्या कहा। तो डोनाल्ड लू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेता है तो उसका दबाव पूरी जो बाइडन हुकूमत पर आता। बाइडन हुकूमत हिल जाती। डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में असद मजीद ने धमकी का बताया इमरान खान की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इमरान खान आज भी डटे हैं, खड़े हैं उसी तरह से और आज भी कहते हैं कि धमकी आई थी, साइफर आया था। सफ़ीर पाकिस्तान जो अमेरिका में थे असद मजीद ने बताया था और डोनाल्ड लू अगर मान जाता तो ये बात हमें भी पता नहीं थी, इसका इम्पैक्ट क्या होना था। जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 को पता है कि डोनाल्ड लू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेता कांग्रेसी जो रहनुमा थे उनके सामने, तो उसका दबाव पूरी जो बाइडन हुकूमत पर आता, बाइडन हुकूमत हिल जाती। डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाइए। जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो यकीनन इंक्वायरी भी हो जाएगी। फिर ये कौन लोग हैं? अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार 3 लोग होंगे। इन 3 लोगों के नाम मैं नहीं ले रहा, ये बुशरा बेगम ने लिए हैं और दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान मुकम्मल फिट है, सेहतमंद है और अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ हुआ तो 3 लोग ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ भी हुआ तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उन्होंने DG ISI नदीम अजम साहब का नाम लिया और मेजर जनरल फैसल नसीर ज़िम्मेदार होंगे। ये वही 3 लोगों के नाम ले लिए इन्होंने। फिर से जब वज़ीराबाद में हमला हुआ था तो इनके नाम लिए गए थे। इन तीनों लोगों को चाहिए कि इमरान खान की हिफाजत करें। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इनको अवाम नहीं छोड़ेगी।
अवाम नहीं छोड़े। अच्छा, अब ये जो बयान बुशरा बेगम का है, देखिए इमरान खान साहब की हिफाजत करना इनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जिस हद तक इमरान खान इनके ऊपर हावी हो चुके हैं, मजबूत बन चुके हैं और इमरान खान की मौजूदगी इनके लिए ज़वाल बन गई, ये कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे ये खदशा और ख़तरात मौजूद हैं कि इमरान खान साहब को कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ हुआ तो भाईजान आप दिल्ली से जाके पीछे देखेंगे, बल्कि क्या नाम है उसका, ढाका से जाके पीछे देखना पड़ेगा आपको, और इधर अफगानिस्तान कंदहार के पहाड़ों में पहुंच जाएंगे। ये अवाम जो हैं, इन्हें किसी और से नफरत हो ना हो, इन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में इस मुल्क का और आपका कुछ नहीं छोड़ना। तो मेहरबानी कीजिएगा, कुत्ती भी मौत मरता है उसकी आई है तो ठीक है, लेकिन आप कोई ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा। चूँकि आप मेहमान हैं तो बेहतर है कि आराम से मेहमान नवाजी अपनी पूरी करवा के यहाँ से रिटायर्ड होकर चले जाइए। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया तो इमरान खान तिबी मौत भी मर गए, दौरान एक कस्टडी जेल में मरे, तोहमत आपके ऊपर लगनी है, सज़ा आपको अवाम ने देनी है, तो ये सज़ा आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो लिहाजा मैं ये तो नहीं मानता कि इमरान खान की मौत के ये तीनों ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि ये अमन ही रहे, बचे रहे खान साहब, और ये तीनों भी, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं होगी। क्या रखेंगे इमरान खान को जेल में करके, मुल्क की मैशत ठीक नहीं हो रही, क्या करेंगे, निकालें बाहर उनको, लोगों को शक्ल सूरत भी दिखाएं, सारी चीज़ें करें, जो जो जेल में रखते हैं हमदर्दियाँ और हो रही हैं। नाकाम हो गया आपका फार्मूला, नालायक लोग थे आप, कुछ कर सके नहीं है। तो मुराद सईद की बड़ी जो मुराद थी वो पूरी होगी। वो मुराद ये थी कि मुराद सईद साहब जो पहले इलेक्शन न लड़ सके, रपोश थे और अब भी हैं, मुराद सईद को बड़ा रिलीफ मिल गया है और इस ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन लड़ने की जो है इजाज़त दे दी है, और मुराद सईद जो है वो यकीनन सेनेट के मेंबर, मैं कबल अज़ वक्त बता देता हूँ, वो बन जाएंगे। और ये मुझे हैरत है कि ये कैसे हो गया मुराद सईद के हवाले से, चूँकि अभी इनकी आपस की लड़ाई पड़ी है। अगले एपिसोड में बताऊंगा कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह बदला लेंगे, वो खिचड़ी क्या पक रही है, ये नून लीग के अंदर से लोग आर्मी के खिलाफ क्यों हुए हैं, कुछ शहबाज शरीफ के खिलाफ क्यों हुए हैं, और टाइटल ये होगा कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से बदला कैसे लेंगे। अच्छा, मुराद सईद का फिर पैगाम भी आया है, उन्होंने कहा है कि स्वाद से इमरान खान, बुशरा बीबी, तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान की रिहाई और पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट की वापसी के लिए तारीख का आगाज़ कर दिया गया है। आज ही इंशाअल्लाह बाकी ज़िला के लिए शेड्यूल जारी करने जा रहा हूँ। जब भी कोर कमेटी की जानिब से धरना या लॉन्ग मार्च का फैसला आया, हमारी तैयारी इंशाअल्लाह मुकम्मल मिलेगी। पूरी कौम पाकिस्तान के परचम के साथ इसी तरह इमरान खान की रिहाई और अपने मैंडेट की वापसी की तारीख का बेड़ा उठाएगी। मुराद सईद मजीद कहते हैं कि जैसे उन्होंने 8 फरवरी को उठाया था, फैसला साजों को खबर हो कि पाकिस्तानी कौम अब नामों की मुताज नहीं रही। हम जानते हैं कि हमारे हर अमल और बात को वतन दुश्मनी और दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इमरान खान ने इस कौम की सोच को भी आपके बयानियों से आज़ाद कर दिया है। वो जान चुकी है कि उनके फैसले की तौहीन ही असल वतन दुश्मनी है, उनके मैंडेट की चोरी ही असल दहशतगर्दी है। आप इस आड़ में खैबर पख्तूनख्वा में जिन कार्रवाइयों का इरादा रखते हैं उनसे बाज रहिए, वरना क्वेश्चन मार्क। नून लीग हाथ से गिर गई और नून लीग ने तालीम के ऊपर किस नौयत का हमला किया। भाईजान, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो तालीम को आम करता है, उसको ख़ास बनाता है। अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग जो खुद नकल लगा कर बाप वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो और पैसे देकर पास होते हों, और फिर उनको नकल करना भी ना आती हो, एक्टिंग करनी भी ना आती हो, तो फिर यही बेड़ा गर्क होता है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि नून लीग ने एचिसन कॉलेज, जिसकी 100 साल तारीख है, अंग्रेज़ों के दौर से है, उसके अंदर अपने बच्चों की फ़ीस की माफ़ी के लिए दूसरों को ज़बा किया, सीटें खाली करवाई, फ़ीस भी नहीं देंगे, बच्चे पढ़ेंगे भी कहीं और इसको खाली भी रखो। भाई, ये तो किसी तारीख में ऐसे नहीं हुआ कि जुल्म से बढ़ के जुल्म हो। आहद चीमा के बच्चों की फ़ीस माफ़ी की सिफारिश पर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल मुस्तफ़ी हो गए। पाकिस्तान में हर गलत काम के ताने बाने नून लीग से ही क्यों मिलते हैं? नून लीगी मीडिया पर्सन आज चीमा और उमर सैफ जैसे किरदारों के ईमानदार और प्रोफेशनल होने का तासर देता है। ये लोग खुद भी असूलों की बात करते नहीं थकते। एचिसन कॉलेज स्कैंडल ने इन लोगों के चेहरे बेनकाब किए हैं। अहमद नूरानी ने ऐसे कहा है, एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का असल कसूर यह था कि उन्होंने स्टूडेंट्स के एहतजाज पर मरियम नवाज को कॉलेज आने से मना किया था। ये नुक्ता है।
एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ, हाँ ये पहले मैं इसको कर लूँ, एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का असल कसूर ये है, मरियम साहिबा अवार्ड देना चाहती थी। एचिसन कॉलेज के लड़कों ने कहा था अपने अम्मा अब्बा को जाके कि हमारे साथी को कहिए मरियम यहाँ ना आए, हम उससे अवार्ड नहीं लेना चाहते, हम इमरान खान को पसंद करते हैं। जिस एहतजाज के बाद एचिसन के प्रिंसिपल ने सारी सूरत हाल बताई और सेम डे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अपना टूर एचिसन कॉलेज का मनसूख करना पड़ा। तो ये उस चीज़ की भी सज़ा मिल रही है और ये भी बात बड़ी ठीक है। अच्छा, एहतजाज पर मरियम नवाज को कॉलेज आने से मना किया था। उस दिन से मरियम नवाज प्रिंसिपल के सर यानी कि उनके पीछे पड़ गई और हर सूरत इन्हें फारिग करने का फैसला कर लिया था। ये वैसे शहबाज गिल ने कहा है। बाकी लोग ऐसे कहते हैं कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूली का ऑर्डर शुरू कर दिया गया है। उन्होंने इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफा दिया। गवर्नर पंजाब बलीग उर रहमान ऐसा कहते हैं। गवर्नर पंजाब ने जिस कमाल मेहरबानी से नजर करम करते हुए अहमद चीमा के बच्चों की एचिसन की फीस माफ फरमा कर सिला रहमी का मुजाहरा किया है, साथ में नवाज शरीफ की तस्वीर वाले चंद आटे के थैले भी भिजवा देते तो मजीद अजर के मुस्तहिक ठहरते। और या मकबूल जान ने ये बात कही। ये काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं जो एचिसन कॉलेज के हवाले से हुई और इसको मैं तालीम के ऊपर हमला समझूंगा। ये बहुत गलत चीज़ हुई। तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई कैसी, अभी भी शेर अफजल मरवत बाज नहीं आए। या तो इनको रोज़े लगते हैं या ये सिर्फ सिगरेट नहीं पीते, मजीद भी कोई चीज़ पीते हैं साथ, क्योंकि मैंने इनको सुना ये किसी चीज़ के फ़वाइद बता रहे थे। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में शेर अफजल मरवत पार्टी अरकान के साथ उलझ पड़े। भाईजान, आप एक दौर में हमारे गोरख धंधा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल होने के लिए अप्रोच करते थे। आज आपको अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाज दिया, इज्जत दे दी और आज आप बड़े बड़े लोगों से उलझना शुरू हो गए। शेर अफजल मरवत साहब, मैंने आपको पूछा था कि आप 9 साल मौलाना साहब के साथ रहे, आप कभी काउंसलर तक नहीं बन सके। आप इमरान खान साहब के साथ आए, मैंने ये भी पूछा था फार्म हाउस आपने कैसे बनाया था। फिर क्या पूछा था कि बताओ जब इमरान खान से आपने एमपीए और एमएनए का नहीं, कौंसल्स के बलदियाती इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मांगा तो नहीं दिया था। मैंने आपके साथ आपके अपने इंटरव्यू में पूछा। आज अगर आपको इज्जत दी है लोगों ने कि आप इमरान खान की जंग लड़े हैं, तो आप तो अपने लोगों से उलझ पड़े। वो कहते हैं कि नियाजुल्लाह नियाजी से बात हाथापाई तक जा पहुंची। भाई राव, तुम्हें मैं बताता हूं मरवत की धमकी। शेर अफजल मरवत मैंडेट से हटकर बात करते हैं। 2 माह में पीटीआई का बयानिया बनता है, शेर अफजल मरवत आके खत्म कर देते हैं कोर कमेटी में गुफ्तगू। ये जो अफसर मरवत साहब कहते हैं ना, भाई राव मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भाई, ये जो प्राइमरी क्लास के बच्चे जब स्कूल में लड़ते थे ना, वो ऐसी हरकतें करते थे। आप ऐसे मत करो। ये असल में हुआ क्या है कि इस गिलास के अंदर पानी इतना पड़ चुका है, डाल दिया गया है कि आप वो बाहर यानी कि बह रहा है। ये लोग जो हैं वो इतने इस काबिल नहीं थे कि इस इतनी इज्जत को और वकार को वो बर्दाश्त कर सकें। अब ये बांदर के हाथ में माचिस दे दी, जो या तलवार दे दी, या तो वो गर्दनें उतारेगा इनकी, या इनके हाथ पांव काटेगा, या ये माचिस लेके पूरे गांव को आग लगा देगा। ये कुछ ना कुछ होगा। अब इस मुसीबत को पाला। लेकिन एक बयान अफरीदी के हक में दिया ना, जिस दिन आपने इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ बयान दिया, ये जो इज्जत बनी पड़ी है ना, ये ज़मीन बोस होते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये आपकी खाम ख्याली है कि आप दोनों तरफ खेलोगे। हाँ, मैं नहीं कहता कि शेर अफजल मरवत जो है वो 100% नहीं कह रहा कि वो इमरान खान के खिलाफ ये चीज़ें करें, लेकिन उनकी हरकतें ये बता रही हैं कि उनकी नीयत और इरादे या तो ठीक नहीं है या वो आदतन ऐसे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस की लड़ाई जो है वो इस नौयत की है। तो किसी शख्स को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी उसकी विल पावर, स्टेमिना और जितने का वो मोहताज हो, जितनी उसको ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे करेंगे तो गुरूर और तकब्बर आपके अंदर समा जाएगा, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है, और इंसान नीम पागल हो जाएगा अगर उसको ज़्यादा शोहरत मिलेगी तो। क्रिकेट जनाब सियासत की नज़र हो गया। ऐसी ऐसी अनहोनियाँ हुई हैं कि आप हैरान होंगे। जिसने पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम किया, जिसका नाम मोहम्मद आमर है, जिसने मेरे इंग्लैंड के अंदर कई साल जेल काटी, फिर उसके बाद उसने तड़ियाँ लगाई, क्रिकेट के अंदर वापस आया, वापस आने के बाद फिर रिटायरमेंट हो गई, फिर क्रिकेट में वापस आ गया। इमाद वसीम
वो भी वापस आ गया लंबे अरसे के बाद। नए लड़के जो इतना अच्छा खेलते हैं उनके साथ ज्यादती और क्रिकेट कैसे नजर हो गई, मैं एक मिसाल देता हूँ। ये है मोहम्मद अली। पाकिस्तान सुपर लीग PSL में 19 विकेटें लेकर सीजन के दूसरे बेहतरीन बॉलर का एजाज हासिल किया, लेकिन उनकी कोई फैन बेस है ना कोई मीडिया मुहिम चलाने वाला। इसलिए मोहम्मद आमिर जैसे करप्ट और मुल्क का नाम बेचने वाले क्रिकेटर्स को बार बार आजमाने से ऐसे नौजवान और मेहनती क्रिकेटर जो हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। मेरिट का कत्ल ऐसे नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करता है। तो अगर ये लड़का जो है ये इतना काबिल है और आमिर से बेहतर इसने विकेटें भी ली हैं, ये दूसरा बेहतरीन बॉलर साबित हुआ मोहम्मद अली, तो क्या इसका नाम मोहम्मद अली गलत है? क्या इसकी शक्ल गलत है? क्या इसका रंगत सांवली है या क्या वजह है? लेकिन क्या बात करें, जिस मुल्क के अंदर मोहसिन नकवी जैसा शख्स PCB का चेयरमैन हो, ऊपर से वो वजीर दाखिला भी हो, उस मुल्क की क्रिकेट और वहाँ पे मोहम्मद अली और मोहम्मद आमिर की क्या बात करनी। ये हर एक चीज़ में अपना फैसला थोप के साबित करना चाहते हैं। इस मुल्क में वो कुछ हो सकता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी हमदर्दी मोहम्मद अली के साथ है, वो डिज़र्व करते हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए। PSL होता ही इसीलिए है कि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो अपना किरदार उसमें शामिल करें, मेहनत करें, वहाँ से एक पोटेंशियल नज़र आए, लोग फिर सामने आए, क्रिकेट के अंदर नई जो है वो शक्लें देखी जाएं, बजाय इसके कि आप जो 10 साल पहले के लोग थे उनको दोबारा से क्रिकेट के अंदर घुसेड़ के लेके आएँ। ऐसे बात नहीं बनेगी। अपना ख्याल रखिएगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह आज के दूसरे एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।